वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि इन वीडियो में मैं आपको काइनेमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो लास्ट की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके साथ डील किया। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करेंगे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या है। अ मैन इज 45 बिहाइंड द बस व्हेन द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट with acceleration 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man starts running to catch the bus? ऑप्शन दिए गए हैं कि आदमी कम से कम कितनी वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होना चाहिए ताकि बस को वो कैच कर ले। देखो, यदि मैं अपन इसके सिनेरियो की बात करना चाहिए, डायग्राम क्या कैसे दिया गया है कैसा नहीं। देखिए यहाँ पर तो है बस और यहाँ पर है मैन। इससे 45 मीटर बिहाइंड है, तो दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस कितनी है, वो है 45 मीटर। ठीक है, चलो ठीक है। बस स्टार्ट होती है इनिशियली रेस्ट से एंड इसका एक्सेलरेशन है कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए सपोज करते हैं कि ये आफ्टर टी टाइम बाद इसको कैच कर लेता है। कैच आफ्टर टी टाइम, उसको टी टाइम के बाद क्या करता है, कैच कर लेता है। तो मानते हैं कि टी टाइम में बस इतनी चली। ठीक है, टी टाइम में बस चल गई एस। तो आदमी इनिशियली बोलते हैं, सपोज करते हैं यू वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, तो टी टाइम में इस मैन को ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको कैच करने के लिए। बस तो चली, कौन सी बस चलेगी, ये वाली डिस्टेंस, एंड मैन को ट्रेवल करनी पड़ेगी उसी सेम टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है देखिए एक बार, बस द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस की बात करना चाहूँ मैं। एस बस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो बस के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, एंड इसमें सारे डाटा पुट करते हैं। बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है इससे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2.5 इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.25 टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ये बस के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस हो जाएगी। यदि मैं एस मैन की बात करना चाहूँ तो इस टाइम में एस मैन कितना ट्रेवल करेगा, वो करेगा कितना 45। एस मैन कितना करेगा, एस मैन की स्पीड है यू एंड टाइम टी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सेम टाइम में। ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए किसके, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए 45 प्लस 1.25 टी स्क्वायर फॉर कैच द बस को कैच करने के लिए। ठीक है, बस यहाँ पर पहुंच गई होगी, इसको यहाँ पर सेम टाइम में इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से u इज इक्वल टू आराम से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन लगाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमा की कंडीशन कैसे लगाएंगे, देखिए एक बार इधर ध्यान से देखिए, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। तो देखिए u इज इक्वल टू कितना हो गया, u इज इक्वल टू निकालना चाहें तो 45 बाई टी प्लस 1.25 इंटू टी के बराबर u आ गया। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाते हैं फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी। तो देखिए एक बार dv
डी यू अपॉन डी टी करते हैं। डी यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, -45 इंटू टी स्क्वायर, 1/t का डिफ्रेंसिएशन -t² प्लस 1.25 हो जाएगा। डी यू अपॉन डी टी का सबसे पहले टाइम निकालते हैं जिस पर ये मैक्सिमम रहा होगा, मिनिमम रहा होगा, जीरो के इक्वेट करते हैं। जीरो के इक्वेट करने के बाद यहाँ से जो टाइम की वैल्यू निकल गया है, देखिए कैसे, 45 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.25, यहाँ से टी इज इक्वल टू जो निकल के आया कितना हो गया, 6 सेकेंड पर पार्टिकल की वैल्यू की जो वेलोसिटी वो मिनिमम रहेगी। अब इसका मैक्सिमम हो गया फिर मिनिमम होगा, डी एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +90 अपॉन टी की पावर -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, +90। इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी और ये यहाँ पर मिनिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, अब मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड किस में पुट करेंगे, इस वैल्यू के इसके अंदर पुट करेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी का फंक्शन है। ठीक है, तो u मिनिमम कितना हो जाएगा, u मिनिमम हो जाएगा 45/t6 प्लस 1.25 इंटू 6 तो u मिनिमम is equal to, after putting all the value, u minimum is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस आदमी की, ताकि वो बस को कैच कर सके, वो 15 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 विच इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड very simple question, logical. Two bodies A and B start from rest from the same point with a uniform acceleration of 2 meter per second square. If B starts 1 second later, then two bodies are separated at the end of the second के बाद, जो सेकंड आफ्टर 2 सेकंड के बाद दोनों को के बीच का सेपरेशन क्या रहेगा वो मुझे निकालना है। कंडीशन दी गई है बी स्टार्ट्स 1 सेकेंड लेटर। देखिए एक बार, सपोज करते हैं दोनों बॉडी इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी ए वाले की u इज इक्वल टू 0, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि बी वाली बॉडी की बात करता हूँ मैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड एक्सेलरेशन है कितना, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये b स्टार्ट 1 सेकेंड लेटर, तो 2 सेकेंड तक सबसे पहले तो 2 सेकेंड में a वाली कहाँ पर पहुँच गई, 2 सेकेंड में a वाली निकालते हैं। सपोज करते हैं कि 2 सेकेंड में a वाली बॉडी ने कुछ xa ट्रेवल कर लिया, तो xa को निकालने के लिए वही सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, xa इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 इंटू 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है इनकी, तो कितना हो गया 4 मीटर हो जाएगा। आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी 4 मीटर पर चली जाएगी एंड b 1 सेकेंड लेटर स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब 1 सेकेंड का मतलब ये 1 सेकेंड तक चली होगी b वाली बॉडी, तो 1 सेकेंड में मान के चलते हैं कहाँ पर पहुँच गई है, 1 सेकेंड में ए वाली बी वाली यहाँ पर पहुंच गई। क्यों, क्योंकि 2 सेकेंड के लेटर इन दोनों के बीच में सेपरेशन पूछा गया था। दो तो बॉडी है तो 2 सेकेंड पहुंच गई, लेकिन बॉडी ए से 1 सेकेंड पीछे चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसने कितना टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए ही मूव की होगी। तो एक्स बी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो मेरे से बात की जाए दोनों के बीच का सेपरेशन, एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो दोनों बॉडीज के बीच में आफ्टर 1 सेकेंड दोनों के बीच में जो सेपरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा,
3 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है एंड मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई with velocity 10 meter per second. Find the time when it strike the ground. देखिए एक बार, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 40 मीटर, 40 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसको यहाँ से फेंका जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। और ये बॉडी ऐसे जाकर यहाँ पर ग्राउंड पर जाकर हिट कर जाती है। तो इससे हमसे पूछा गया है कि ये बॉडी कितने टाइम के बाद, मतलब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टाइम लगेगा इसको टोटल कि इसको ग्राउंड को हिट कर जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात की गई है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अपन सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे। जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन आपको पता है इसे मोशन अंडर ग्रेविटी में जी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक बार, एस बोले तो एच, अब इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में जी भी नेगेटिव है, एच भी नेगेटिव है। तो देखिए एक बार, एच माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को यदि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मानता हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लेनी पड़ेगी। माइनस 40 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। करते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो गया? देखिए एक बार, माइनस 40 इज इक्वल टू 10 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। इसको साइड लेके आते हैं सिंप्लीफाई के लिए, 5 टी स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से दोनों तरफ काट देते हैं, तो 5 से कट गया कितने टाइम्स? 8 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स 2t माइनस टी स्क्वायर। इसको इधर लेके आते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए एक बार, t माइनस 4 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू माइनस 2। टाइम नेगेटिव पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल कहाँ पर हिट कर जाएगा? ग्राउंड पर हिट कर जाएगा, तो इसका आंसर होगा 4 सेकेंड। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये? 76, 77, ये होगा 78 एंड इसकी बात करना चाहूँ 79 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए एक बार, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड u. The ball is at 80 meter height at 2 times for the time interval of 6 seconds. Find the value of u. तो 2 टाइम के लिए बॉडी 80 मीटर हाइट पर रहती है फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड। तो देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए सपोज करते हैं ये कोई बिल्डिंग है या फिर 80 मीटर हाइट है, मैंने इसको ग्राउंड से, किसी बॉडी को ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, देखिए एक बार, सपोज करते हैं इसको जब अपवर्ड डायरेक्शन मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, अपवर्ड थ्रो किया, तो इसकी स्पीड है u। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? आपसे बोलना चाह रहा है कि 80 मीटर हाइट पर 2 टाइम्स रहेगी। देखिए जाते वक्त भी 80 मीटर हाइट पर रहेगी,
एंड जब ये बॉडी वापस घूम फिर के यहाँ पर आएगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, तभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी, तभी 80 मीटर हाइट पर रहेगी, 80 मीटर हाइट पर रहेगी ग्राउंड से, ठीक है। और ये ऐसे से इसकी तरफ जाएगी। तो ये बोल रहा है कि इस टाइम इंटरवल, ये वाला टाइम इंटरवल जो दे रखा है मेरे लिए 4 टाइम, कितने टाइम के लिए, 2 टाइम्स ये 80 मीटर हाइट पर रहेगी 6 सेकेंड के बाद, मतलब जैसे ऊपर जा रही होगी तो 6 सेकेंड, यहाँ से लेकर यदि टाइम को काउंट करें यहाँ तक, तो ये टाइम इंटरवल कितना है 6 सेकेंड के लिए ये 2 बार किस पर रहेगी, 80 मीटर हाइट पर रहेगी फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। तो बहुत ही सीधा सा कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है, सपोज करते हैं कि इसको 80 मीटर हाइट, एक तो वापस अपवर्ड जाते वक्त एंड एक डाउनवर्ड आते वक्त। तो यदि मैं यहाँ पर अपन कंसेप्ट की बात करना चाहिए तो कंसेप्ट सीधा सही यही है कि बॉडी का टाइम निकाल लेते हैं, कि टाइम इंटरवल निकाल लेंगे जाते वक्त, तो अपवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे और जी पे नेगेटिव ले लेंगे। जी की डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो देखिए एक बार यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए एक बार यहाँ पर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू की एच की वैल्यू अब इनिशियल इसके रेस्पेक्ट में देखूंगा तो सेम टाइम ही पॉजिटिव है एच भी, तो ए टी इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस जी की वैल्यू 10 रखी 5 टी स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं 5 टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालते हैं, रूट निकालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से इसके रूट निकालते हैं तो t इज इक्वल टू माइनस बी, यू पॉजिटिव है इसे माइनस t इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस रूट ऑफ यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a इंटू माइनस 4a की वैल्यू इतनी एंड c की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 2a डिवाइडेड बाय 2a। देखिए एक बार t इज इक्वल टू u प्लस माइनस रूट और यू स्क्वायर माइनस 1600 यू स्क्वायर माइनस 1600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन के लिए क्या होगा, t इज इक्वल टू यू प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 10, ये t को t1 ले लेते हैं एंड एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ t2 इज इक्वल टू यू माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 10। देखिए एक बार ये वाला t1 ग्रेटर देन है t2 से, इसका मतलब क्या है, t1 ग्रेटर देन t2 होने का मीनिंग है ये है कि देखिए एक बार यहाँ पर इसको यदि मैं समझाना चाहूँ, t1 तो t2 जो टाइम है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है, ग्राउंड से फर्स्ट टाइम 80 मीटर हाइट तक जाने का, एंड जो t2 हो वो है इसे घूम फिर के ये वाला टाइम दिया गया है मेरे लिए, ये t2 है। अब 6 सेकेंड क्या है, 6 सेकेंड है ये इन दोनों का टाइम इंटरवल, बोले तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 6 सेकेंड दिया गया है, तो पुट करते हैं सारी वैल्यू, सॉरी t2 माइनस ये तो t2 है और ये है t1 क्योंकि t1 ग्रेटर देन है, t1 माइनस t2, तो रखिए सारी वैल्यू, t1 कितना है u प्लस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10 माइनस u माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10
इज इक्वल टू 6। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 स्क्वायर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6। एक कट गया, 5 टाइम्स इधर जाएगा तो रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 1600 इज इक्वल टू 30। स्क्वायर करते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1600 इज इक्वल टू 900, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। ठीक है, यहाँ से u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 50 मीटर पर सेकेंड से अपन थ्रो करेंगे तो 2 टाइम्स 80 मीटर हाइट पर रहेगा आफ्टर इंटरवल 6 सेकेंड के बाद। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में।